आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर दिया 9 का पावर एक्स माइनस 9 का पावर माइनस एक्स अपॉन 3 का पावर एक्स प्लस 3 का पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 80, और यहाँ पर इसके साथ इंटू भी दिया है 3 का पावर एक्स। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या दिया हुआ 9 का पावर एक्स। तो इस 9 के पावर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इस 9 को यहाँ पे मैं बता दूं, ये 9 का पावर एक्स जो है इसको मैं इस 9 को लिख सकती हूँ 3 का पावर 2, और यहाँ पर ये x दिया हुआ तो यहाँ x लगाइए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 3 लिखिए यहाँ पर। उसके बाद ये देखिए ये 2 और ये x दोनों पावर है, तो आपने पावर एक्सपोनेंट पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है होल ब्रैकेट पावर n है तो ये बराबर होता है x का पावर n होल ब्रैकेट पावर m। ये पावर n इस x के साथ लग जाएगा और ये पावर m ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़, ये 2 और x दोनों पावर है तो ये x इधर लग जाएगा होल ब्रैकेट, और ये जो 2 है पावर ये ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, 9 के पावर x को हमने क्या लिखा, 3 का पावर x से होल ब्रैकेट पावर 2, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली क्या है, 9 का पावर x जो है वो क्या है, 3 का पावर x होल ब्रैकेट पावर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दिया 9 का पावर x, इसको पहले ऐसे ही लिखिए 9 का पावर x माइनस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर 9 का पावर क्या है, माइनस x, यहाँ पर इस तरह निगेटिव है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि अगर x का पावर माइनस m है तो इसको अगर हम 1 अपॉन में कर दे तो ये जो पावर निगेटिव है ना, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये जो 9 का पावर माइनस एक्स है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 1 अपॉन में कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है, अपॉन। और ये क्या है 3 का पावर एक्स है प्लस, और ये क्या 3 का पावर माइनस एक्स है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसका पावर निगेटिव है तो हम इसको अपॉन में कर देंगे 1 अपॉन में, तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू ये है माइनस 80 और यहाँ पर क्या है 3 का पावर एक्स, ठीक है। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ये देखिए 9 का पावर x है, ये देखिए 9 का पावर, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 का पावर x है होल ब्रैकेट पावर 2 लिख दिया। फिर क्या माइनस, फिर ये क्या 1 अपॉन में, तो 1 अपॉन, यहाँ पर भी 9 के पावर x की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 का पावर x होल ब्रैकेट पावर 2, ठीक है, लिख दिया। फिर अपॉन कीजिए, उसके बाद ये क्या है 3 का पावर x है प्लस 1 अपॉन 3 का पावर x इक्वल टू माइनस 80, और ये क्या है यहाँ पर 3 का पावर x। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि आपको एक ही चीज कॉमन दिख रहा है, 3 का पावर x यहाँ पर भी है, 3 का पावर x यहाँ पर भी है, 3 का पावर x यहाँ पर भी है, और 3 का पावर x यहाँ पर भी है। तो हम इसको लेट क्या मान लेंगे, लेट a इक्वल टू 3 का पावर x, ठीक है। तो इक्वेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो हमने 3 के पावर x को क्या मान लिया, a मान लिया। अब इसके जगह हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, और इस पर पावर 2 है तो पावर 2 लगाई, फिर माइनस, ये माइनस लिख दिया, फिर क्या है 1, तो 1 अपॉन, यहाँ पर भी 3 के पावर x की जगह क्या लिखेंगे, हम a लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पावर 2 है तो पावर 2 लगाइए, अपॉन, यहाँ पे देखिए 3 के पावर x को हमने यहाँ पे a माना है तो यहाँ पे a लिखिए प्लस, और ये यहाँ क्या है 1 अपॉन, ये 3 का पावर x है, इसको हमने क्या माना है, a माना है, इक्वल टू माइनस 80। अब यहाँ पे देखिए इनके बीच में इंटू का साइन, यहाँ पर 3 का पावर x है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, हम a लिखेंगे। ये आपको समझ में आया, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो, इसको अपॉन 1 कर दीजिए, इसको भी अपॉन 1 कर दीजिए। अब इसका आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा a का पावर 4 माइनस, और ये 1 और ये 1 इंटू करेंगे तो 1 1 जा 1 होगा, फिर अपॉन। अब इसका आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो a आएगा, ठीक है। अब ये a और a इंटू होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये 1 और ये 1 इंटू होगा तो 1 1 जा 1 इक्वल टू माइनस 80 और इंटू a, यानी कि माइनस 80 a हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है a का पावर 4, यहाँ पे लिखिए a का पावर 4 माइनस, और ये क्या 1 है तो 1 को हम a 1 का पावर 4 लिख सकते हैं ना, 1 को कितनी बार भी इंटू कीजिए तो 1 ही आएगा, तो 1 का पावर 4 लिख दिया अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये डिवाइड है, जब आप इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा a ऊपर और ये जो a स्क्वायर प्लस 1 है ये नीचे आ जाएगा। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू ये क्या है माइनस 80a, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये क्या है, यहाँ पर मैं यहाँ से यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। ये क्या है, a का पावर 4 है ना, तो a के पावर 4 और ये माइनस 1 का पावर 4 है, तो देखिए a के पावर 4 का हम a स्क्वायर होल ब्रैकेट पावर 2 लिख सकते हैं माइनस, और ये 1 का पावर 4 है तो इसको भी ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है ना। ये हो गया, ये पहले 1 का स्क्वायर यहाँ पर और होल ब्रैकेट लगा के पावर 2 लगा दिया, ठीक है। और वैसे भी ये 2 और 2 पावर आपस में इंटू हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं ना। देखिए यहाँ पर ये 2 लिखा है,
ये 2 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने a के पावर 4 को क्या लिखा है, a का पावर 2 होल ब्रैकेट पावर 2, ये 2 2 इंटू होकर इसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अपॉन ये देखिए यहाँ पर ये a और ये a के इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल a बचेगा, तो यहाँ a लिखिए इंटू 1 अपॉन, और ये क्या है आपका a स्क्वायर प्लस 1 है इक्वल टू ये क्या है -80 a, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ -80 है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। यहाँ से ये थोड़ा मैं इरेज कर दूँ, ठीक है। यहाँ में मैं थोड़ा सा जगह बना दूं, ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए इसके आगे यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट के अंदर देखिएगा, मैं दूसरे कलर से बताऊं, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर है, यहाँ पर भी देखिए ब्रैकेट के अंदर 1 स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लेट इसको क्या मान लेंगे, इस a स्क्वायर को, इसको आप मान लीजिए u, और इस 1 स्क्वायर को आप v मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा इसको u माना है तो ये हो जाएगा u, और यहाँ पर ये स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा, माइनस इस 1 स्क्वायर को हमने क्या माना v, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपॉन a इंटू, और ये क्या है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -80 है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब देखिए ये क्या है, यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये तो बिल्कुल आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में है, जो कि होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यू माइनस बी ब्रैकेट में यू प्लस बी, ठीक है, अपॉन ए इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -80 ए, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब हमने u और v क्या माना है, u हमारा क्या है a स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर लिखिए माइनस ये क्या है v को हमने 1 स्क्वायर माना, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही के बराबर होगा, तो सीधे यहाँ 1 लिख के ब्रैकेट लगाइए। फिर ये क्या है u हमारा क्या है, यहाँ पर a स्क्वायर है, प्लस v हमारा क्या है 1 स्क्वायर को 1 लिखिए, अपॉन a इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -80 ए, ठीक है। ये a यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे मैं देखिए ये जो डायरेक्ट है ना a का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4, ये डायरेक्ट मैं लिख सकती थी। यहाँ पर ये क्या होगा भाई आपका, ये तो सिंपल यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला ही तो लगेगा, ये वाला, ये इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैं डायरेक्ट लिख सकती, लेकिन मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके यहाँ बता दिया है, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, ये है, ये इंटू है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1 है और ये भी ए स्क्वायर प्लस 1 है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, केवल ए स्क्वायर हमारा ये बच रहा है, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन नीचे क्या है ए है इक्वल टू, और ये क्या है -80 ए है, इसको अपॉन 1 कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ये ए यहाँ पे इंटू होगा इससे, तो ये हो जाएगा -80 ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। और हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए ये जो -80 ए स्क्वायर है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे LHS में, तो +80 ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, और ये जो -1 है ना इसको हम RHS में शिफ्ट कर देंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 80 ए स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 81 ए स्क्वायर हुआ इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर, तो 80 और 1 जोड़ देंगे तो 81 ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 81 ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन ये 81 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो इसके डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास ए स्क्वायर क्या आया 1 अपॉन 81 ये आया, ठीक है। अच्छा मैं पेज आपको ऊपर दिखा देती हूँ कि हमने ए क्या माना था, ये देखिए यहाँ पर ये है हमारे पास, ये देखिए लेट हमने ए क्या माना था, हमको तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो देखिए यहाँ पर ए हमने क्या माना था, ये माना था, ए हमने क्या माना था 3 का पावर एक्स, और हमारे पास अभी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 1 अपॉन क्या आ रही है 81 आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। अब देखिए हमको x की वैल्यू चाहिए ना, तो पेज मैं थोड़ा इधर करती हूँ। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पर आप 81 है तो इसको 1 अपॉन 9 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये इस ए स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये 1 अपॉन 81 को हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन 9 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है 1 अपॉन 9 आ रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ए हमने क्या माना था 3 का पावर एक्स, तो ये हमारा क्या है 1 अपॉन 9 लिखिए इक्वल टू, ये क्या है 3 का पावर एक्स, और हम क्या लिख सकते हैं 3 का पावर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 9, 1 अपॉन 9 को हम 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, तो 3 का पावर एक्स हमारे पास क्या है 1 अपॉन 3 का पावर 2 ये आया। अच्छा अब इस 3 का पावर 2 को जब हम ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 3 का पावर, देखिए इसका साइन पॉजिटिव है ना, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इक्वल टू के दोनों साइड बेस क्या है सेम है, तो आपने पावर एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा, अगर बेस सेम होगा तो पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा -2 के बराबर हो जाएगा, तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया।